नस्ल को पैगाम है मेरा, हर हाल में तुम साहिबे किरदार ही रहना। जब दी फरोश बेच रहे हो खुदा का दी, तुम हक का अलम लेके वफादार ही रहना। हर बेज़मीर दुश्मन शब्बीर से लड़कर तुम दार पे भी मीसम तम्मार ही रहना। आँचाए ना शब्बीर के मकसद पे हमेशा, सब कुछ निसार करने को तैयार ही रहना। बुज़दिल नहीं बनना, ना अकीदे को बदलना, जैसे भी हो हालात आज़ादार ही रहना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातिमिन नबीना मौलाना मुक़्तदाना व हादियना व सय्यदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैति व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलवात पढ़ें। इस आया करीमा की रोशनी में रबूबियत परवरदिगार से मुताल्लिक़ आप हज़रात की खिदमत में जो बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, उन बातों का ताल्लुक़ परवरदिगार आलम के रहम व करम से है। परवरदिगार आलम अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। खुदावंद आलम ने बड़े ही शफ़ीक़ाना अंदाज़ में, बड़े ही मेहरबाना तरीक़े से तमाम इंसानों से अपनी इबादत का मुतालबा किया है। या अय्युहन नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम, ऐ लोगो अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। वो परवरदिगार, वो तुम्हारा खालिक व मालिक है जिसने तुम्ही को पैदा नहीं किया, बल्कि उस मालिक ने तुमसे पहले वाले लोगों को भी खल्क किया है, पैदा किया है। और तुम्हारे बाद आने वाली तुम्हारी नस्लों का पालनहार व परवरदिगार वही मालिक व खालिक है जिसने तुम्हें पैदा किया है। लिहाजा खुदावंद आलम अपनी नेमतों का पहले इजहार करता है, ऐ मेरे बंदो मेरी नेमतों को देखो, और जितनी भी नेमतें तुम्हारे पास है इन नेमतों का तुमने सवाल नहीं किया, इन नेमतों को तुमने मांगा नहीं है। हमने तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रख के बिला मांगे तुम्हें अपनी नेमतों से नवाज दिया। तुमने हाथ मांगा नहीं, हमने तुम्हें हाथ जैसी ताकत अता की। तुमने आँखों का मुतालबा नहीं किया,
हमने आँखों जैसी दौलत तुम्हें अता की। तुमने ये जिस्मानी ताकत और कैफियत को सवाल के ज़रिए नहीं मांगा, हमने तुम्हें बग़ैर सवाल ये ताकत और नेमतें अता कर दी। ज़रा गौर करो, ये सारी नेमतें जिनको तुम इस्तेमाल करते हो सुबह से शाम तक, ये ज़मीन का फ़र्श किसने बिछाया, ये आसमान का शामियाना किसने लटकाया, ये इंसान के ऊपर रहम व करम किस मालिक ने किया। जब हम तुम्हें ये सारी नेमतें जिनका तुमने हमसे मुतालबा भी नहीं किया था, जिनका तुमने हमसे सवाल भी नहीं किया था, जब इतनी अजीम नेमतें हमने तुम्हें बिला मांगे अता की है, भला बताओ तो सही, जब तुम हमसे सवाल करोगे तो जब बिला मांगे हम इतना दे सकते हैं, तो तुम्हारे मांगने पे हम तुम्हें कितना अता करेंगे, तुम्हारे सवाल करने पे हम तुम्हें कितना अता करेंगे। हमारी नेमतों को देखो, ये सारी नेमतें परवरदिगार आलम के रहमो करम की बुनियाद पर है। तुम्हारी ज़बान की ताकत, तुम्हारे हाथों की ताकत, और ये भी शुक्र खुदा का मकाम है कि हमने तुम्हें जिस्म जिस्मानियत के एतबार से सही बेऐब पैदा किया है। वरना उन लोगों को भी देखो जो मोहताज हैं, जो अपाहिज है। तन्हा तुम ही हमारे बंदे नहीं हो, वो अपाहिज भी हमारे ही बंदे हैं। तो क्या उन लोगों को देखने के बाद तुम इबरत हासिल नहीं करते? अगर हम तुमको भी अपाहिज पैदा कर देते तो तुम्हारा हमारे ऊपर कोई एहसान तो नहीं है कि हमने तुम्हें हाथ और पैर सही और सालिम अता कर दिए। अब गौर करो और इस बात का इकरार करो कि हमने तुम्हें ये हाथ जो सही सालिम अता किया है, ये हाथ इसलिए सही सालिम अता नहीं किया कि कमज़ोर पर इस हाथ के ज़रिए जुल्म करना। हमने इस हाथ को सही सालिम इसलिए दिया है ताकि कमज़ोरों की हालत को सुधार सको और मजबूरों की मदद कर सको। जुल्म करने के लिए हाथ नहीं दिया, मजलूम की मदद करने के लिए ताकत दी है। हमने मजलूम की मदद करने के लिए ताकत दी है। इन आँखों को हमने इसलिए तुम्हें नहीं दिया है कि इनसे वो देखो जो हम नहीं चाहते। हम तुम्हारे परवरदिगार हैं, हमने सारी नेमतें तुम्हें दे दी हैं, और जब सारी नेमतें हमने तुम्हें दी है, लिहाजा परवरदिगार आलम ने अपने रहमो करम का इजहार करते हुए, कितना करीम है वो परवरदिगार जिसने ये सारी नेमतें दी और नेमतें देने के बाद हमसे मुतालबा इबादत कर रहा है। इबादत उसका हक है, और अगर हम उसकी इबादत कर रहे हैं, हमारे लिए जरूरी नहीं है कि परवरदिगार आलम अजर व सवाब रखे इबादत में, इसलिए कि इबादत परवरदिगार आलम का हक बनता है। हक को अदा करने की बुनियाद पर अजर का मुतालबा नहीं किया जाता। अजर का मुतालबा वहां होता है जहां आप कोई काम करें और आपने आपका हक नहीं था, और जहां हक अदा किया जाता है वहां क्या सवाल किया जाए कि अजर अता कर दिया जाए। ये तो मालिक का रहम व करम है कि सारी नेमतें देने के बावजूद भी कहता है इन नेमतों को मेरी राह में इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारे इस्तेमाल के बदले में अपने रहम करम की बुनियाद पर तुम्हें अजर अता करूंगा, तुम्हें सवाब अता करूंगा, तुम्हें जन्नत नईम में ले आऊंगा, तुम्हें बड़ी बड़ी नेमतें दे दूंगा। वरना हक हमारा नहीं बनता कि हम उसकी बारगाह में अगर सजदा करें तो सजदा करने की बुनियाद पर वो हमसे कहे मेरे बंदे सजदा कर ले, इसलिए कि सजदे की बुनियाद पर मैं तुम्हें जन्नत अता कर दूंगा। हक नहीं बनता अल्लाह का कि वो मुझे अजर व सवाब दे, मगर मालिक इतना रहीम व करीम है कि सजदा करने के बावजूद भी मुझे अपने रहम व करम से अजर का वादा करता है, जन्नत नईम का वादा करता है, बुलंद दर्जों का वादा करता है। मैं मिसाल से आपको समझाता हूं कि जब हम परवरदिगार की इबादत करें तो इबादत हम कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, मगर इबादत सही मानों में तो तब होती जब हमारी कोई ताकत खर्च होती। मेरे हाथों में ताकत है तो खुदावंदे आलम ने दी है, मेरे सर में ताकत है तो खुदावंदे आलम ने दी है, मेरे पैरों में ताकत है तो खुदावंदे आलम ने दी है, मेरी ज़बान में ताकत है तो खुदावंदे आलम ने दी है। मैं रुकू करता हूं तो मेरी कमर को रुकू के लायक बनाया। अगर मेरी कमर को रुकू के लायक ना बनाता तो मुझसे रुकू का मुतालबा ही ना करता। यह तो उसका करम है कि कमर में झुकाव पैदा किया और मुझसे रुकू का मुतालबा किया। तवज्जो करें,
इबरतों का मकाम है, खुदा की कसम। गौर करने का सलीका आना चाहिए इंसान को। हर बात को फिक्र के तराजू में इंसान को तोलना चाहिए। हर बात के पीछे इंसान को रीजन तलाश करना चाहिए। मैं गुनाह करता जाता हूं, मेरा रहीम व करीम परवरदिगार मेरे गुनाहों पे पर्दा डालता जाता है। मैं गुनाह करता हूं, मेरा मालिक मेरी इज्जत को बरकरार रखता है। लम्हे फिक्रिया है, अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में, उस मालिक ने मेरे ऊपर कहां से करम करना शुरू किया। उस परवरदिगार की नेमत और उसके इकराम और करम को देखिए। क्या जो परवरदिगार नुत्फे जैसी बेकदर और कीमत शय को इंसान बनाने पे कुदरत रखता है, क्या वो परवरदिगार इस बात पे कुदरत रखता है कि नहीं रखता कि जब मेरे बंदों में से कोई झूठ बोलेगा तो उसकी पेशानी पर इस तरीके की एक लकीर उभर जाएगी। क्या मेरा मालिक इस बात पे कुदरत रखता है कि नहीं रखता? मेरे बंदों में से जब कोई चोरी करेगा तो उसकी पेशानी पर ऐसी लकीर उभर जाएगी। चोर की अलामत ये होगी, झूठे की अलामत ये होगी, मुनाफिक की अलामत ये होगी, जिनाकार की अलामत ये होगी। वो परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? मेरा मालिक ऐसा कर सकता है, मगर कर सकने के बावजूद भी मेरा परवरदिगार ऐसा नहीं करता। इसलिए कि हमें अपनी इज्जत का ख्याल हो या ना हो, मगर मेरे माबूद को मेरी इज्जत का ख्याल है। अगर मेरी इज्जत का ख्याल ना होता और मैं गुनाह कर लेता और मेरा गुनाह आप पर जाहिर हो जाता, ना मैं पढ़ने के लायक रह जाता, ना आप सुनने के लायक रह जाता। उस मालिक ने मेरे गुनाहों पर और आपके गुनाहों पे पर्दा डाल दिया ताकि कहने वाले कहने के लायक रह जाए और सुनने वाले सुनने के लायक रह जाए। काश की बात वादे हो जाए। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मालिक ने कहां से करम करना मुझ पे किया? मेरे गुनाहों का इजहार नहीं किया, मेरे गुनाहों को जाहिर नहीं किया, बल्कि मैं नालायक बंदा गुनाह पे गुनाह करता जाता हूं। मालिक मेरे गुनाहों पे पर्दा डालता जाता है। और पर्दे का मतलब यह है ताकि हमारी इज्जत और आबरू एक दूसरे के दरमियान में बाकी रह जाए। वरना खुदा की कसम, अगर सुबह का गुनाह शाम में जाहिर हो जाए तो कौन ऐसा है जो गुनाहगार से नफरत ना करता हो? हर इंसान गुनाहगार से नफरत करता है, और जब नफरत करता है तो एक दूसरे की इज्जत बरकरार न रहती, और जब एक दूसरे की इज्जत बरकरार न रहती, कौन किसका एहतराम करता, कौन किसकी बात सुनता? मगर मालिक का रहमो करम यह है कि मेरे मालिक ने हमारे तमाम के गुनाहों पे पर्दा डाल दिया। अगर बेटा कर लेता तो बाप की नज़र में जलील हो जाता, और अगर बाप कर लेता बेटे की नज़र में जलील हो जाता। माँ कर लेती तो बेटी की नज़र में जलील हो जाती, और बेटी कर लेती तो माँ की नज़र में जलील हो जाती। उसने सबके रहमो करम पर, सबके ऐबों पे पर्दा डाल दिया ताकि बाप की नजर में बेटे का एहतराम रह जाए, बेटे की नजर में बाप का एहतराम रह जाए, माँ की नजर में बेटी का एहतराम रह जाए, और बेटी की नजर में माँ का एहतराम रह जाए। जो हमारी इतनी इज्जत का ख्याल करता है वही तो परवरदिगार है जिसने मुझसे सजदे का मुतालबा किया। वही तो हमारा परवरदिगार है जिसने हमसे सजदे का मुतालबा किया। ऐ मेरे बंदो, मेरी बारगाह में सजदा करो, मेरी बारगाह में सर झुकाओ, और ये सर झुकाना तुम्हारा फरीजा है, तुम्हारा हक है। हम इस सर झुकाने पर तुम्हें अजर व सवाब दे रहे हैं, ये हमारा करम है। सर झुकाना तुम्हारा फरीजा है।
अजरो करम करना, अजर देना, ये हमारा हक है, हमारा करम है, ये तुम्हारा हक नहीं है। दलील अर्ज करता हूं, मुतवज्जे हो के सुनिए। मेरे पास इल्म है, नॉलेज है। आप मेरे पास आए, आने के बाद कहने लगे मौलवी साहब एक उर्दू जबान में खत तहरीर कर दीजिए। मैं खत को तहरीर करने से पहले क्या दुनिया मुझे इस बात की इजाज़त देती है कि मैं आपसे ये सवाल करूं, जो मैं ख़त तहरीर करूंगा उसकी उजरत इतनी होगी कि आप देने के लिए तैयार हो? क्या मैं उजरत मांग सकता हूं कि नहीं मांग सकता? दुनिया के तमाम इंसान कहेंगे आपको उजरत मांगने का हक है, इसलिए कि आपने टाइम खर्च किया है, आपने नॉलेज का इस्तेमाल किया है, तो आपको उजरत मांगने का हक है। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इंसान मुझसे कहे मेरा ये काम कर दीजिए, यहां तक कि अगर इमाम भी हमसे कोई काम कहे तो उजरत का मुतालबा करना नाजायज नहीं है, उजरत का मुतालबा करना जायज है। और आइम्मा तो पहले ही दर्स देते हैं, जब किसी बंदे को काम पे रखो तो उजरत को पहले मुअय्यन कर लो। अगर उजरत मुअय्यन ना होगी और तुम बढ़ा के भी दे दोगे तो उसके दिल में ये जज्बा रह जाएगा, और मिल जाता तो बेहतर था, और मिल जाता तो बेहतर था। लेकिन जब तुम उजरत को मुअय्यन कर लोगे और बढ़ा के दोगे तो उसके दिल में सुकून पैदा होगा, कितना बेहतरीन आदमी है, उजरत तो दी ही दी और उसके बाद इजाफे के साथ भी अदा कर रहा है, ये कितना मेहरबान और कितना करीम इंसान है। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ने एक नए इंसान को देखा, अपने असहाब से मालूम किया ये कौन है। कहा मौला एक तंगदस्त इंसान था, इसको काम नहीं मिल रहा था, हमने इसको आज की मजदूरी पे रख लिया। इमाम रिजा ने मालूम किया तुमने इसकी मजदूरी मुअय्यन की? कहा नहीं मौला, बहुत अच्छा इंसान है, इसने कहा जो दे देंगे वो हम ले लेंगे। अच्छा ये नहीं है कि जो आप दे देंगे वो ले लेंगे, अच्छा ये है कि काम करने वाले को अपने हक का मुतालबा करना चाहिए और काम लेने वाले को पसीना सूखने से पहले हक अदा कर देना चाहिए। काश के बात वादे हो जाए और एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। काम करने वाले को अपने हक का मुतालबा करना चाहिए और काम करने वाले को यह तय और यह सोच लेना चाहिए जिस काम के लिए तुमने जिम्मेदारी ली है उसको बखूबी अंजाम दो, अल्लाह का फरीजा है। इसलिए कि वो मजदूरी वो हकीकत नाजायज हो जाएगी जो काम की उजरत तुमने ली है, इसलिए कि तुमने एक जिम्मेदारी ली है। अगर काम में कोताही करोगे तो काम में कोताही ना करना, इसलिए कि काम की कोताही तुम्हारी हलाल गिज़ा को नाजायज बना देगी। लिहाजा हक अदा करना और हक अदा करने की कोशिश करना, काम में कमी ना करना, इसलिए कि उजरत का पहले मुतालबा कर लिया और जब उजरत का मुतालबा कर लिया, मौला बहुत अच्छा आदमी है, जो दे देंगे वो ये ले लेगा। इमाम ने बरहम हो के कहा तुमने ये अच्छा नहीं किया, इसलिए कि अगर तुमने मजदूरी को मुअय्यन ना किया तो जितना भी दे दोगे उसको कम दिखाई देगा, और अगर मुअय्यन कर लेते और मुअय्यन करने के बाद इजाफा करके देते तो तुम्हारा एहसान भी मानता और तुम्हारे शुक्रिया का तलबगार भी बनता। इसलिए जरूरी है काम पे रखने से पहले मजदूरी मुअय्यन कर लें। और मजदूरी मुअय्यन करने का मतलब ये नहीं है कि इंसान चालाक बन जाए, इंसान होशियार बन जाए और कम से कम पटाने की कोशिश करे, नहीं। अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के कानून पर अमल कीजिए। जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे कम देने की कोशिश ना कीजिए। तुम अगर बुखल करोगे तो खुदा बखील हो जाएगा तो क्या होगा। इसलिए कि अल्लाह की नेमत तुम्हारे पास है। ये फलसफा मैं नहीं समझा रहा, ये फलसफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने समझाया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये फलसफा इस अंदाज में समझाया। इमाम हसन बड़े करीम और आपके करम का यह आलम था। तवज्जो करें कि जब कोई आपसे दस्ते सवाल तलब करता, दस्ते सवाल फैलाता, तो इमाम हसन
दरवाजे के पीछे से उसको अता करते। और इसका रीजन ये बताते, जब कोई सवाल करता है तो अपने ज़मीर की आबरू अपने हाथ पे लेके आता है, और हमेशा देने वाले का हाथ बुलंद होता है, लेने वाले का हाथ पस्त होता है। और जब वो सवाल करता है तो आंखों से आंखें जब टकराती है तो उसके दिल में अपनी बेइज्जती का एहसास होता है। लिहाजा मैं ये भी गवारा नहीं करता कि मांगने वाला मुझसे सवाल करे और उसकी आंखों से मेरी आंखें टकरा जाए और उसके यहाँ शर्मिंदगी का एहसास पैदा हो जाए। मैं ये भी गवारा नहीं करता कि उसके आंखों में शर्मिंदगी का एहसास पैदा हो। कितना करीम है मेरे मौला जो हमारी इज्जत का इतना ख्याल रखते हैं कि अगर हमसे तलब करोगे हम किसी से बयान नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी हाजतों को पूरी कर देंगे। तो मौला को वसीला बनाए, हाजतें पूरी हो जाएंगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा जरूरी है, इमाम ने फलसफा बयान किया और ये फलसफा बयान करने के बाद इमाम अपना सारा माल, 2 मर्तबा तो ऐसा इमाम की जिंदगी में आया कि पूरा पूरा माल निकाल के बाहर रख दिया करते थे। जिसको जिस चीज की जरूरत है वो ले जाए राहे खुदा में। जब दूसरों को इस बात की जलन हुई, ईर्ष्या हुई, और इमाम तो इमाम होता है, एक मर्तबा एक हाकिम के दिल में भी गुरूर पैदा हुआ और उसने इमाम हसन को बुलाने के बाद लोगों को बड़े बड़े इनाम देना शुरू किए और लोगों को बड़ी बड़ी दौलत देना शुरू की। और सबसे ज्यादा जितना सबको दिया उतना इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया। और ये जाहिर करने की कोशिश की चूंकि तुम फर्जंद रसूल हो तो उम्मत की हैसियत अलग है, आपकी हैसियत अलग है। इमाम के हाथ में जब वो माल आया उसके गुलाम ने बढ़कर इमाम की जूतियों को सीधा कर दिया। इमाम ने सारा माल उसको अता कर दिया और अता करने के बाद ये ऐलान कर दिया, जितनी तुम्हारी नजर में हमारी हैसियत फर्जंदे रसूल के होने के एतबार से है, इतना अगर कोई हमारे साथ छोटा सा कर्म कर देता है तो हम बंदाए गुलाम को इतना अता कर देंगे। जब बंदाए गुलाम को इतना अता करेंगे तो जो हमारा चाहने वाला है हम उसको कितना अता करेंगे। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा इमाम ने, ये करम की तारीख है। उसके बाद होने लगी लोगों में ये चर्चा, ये इसराफ है, ना अपने लिए रखते हैं, ना अपने घर वालों के लिए बचाते हैं, ना दूसरों के लिए बचाते हैं। और लोगों ने कहना शुरू किया, फर्जंद रसूल जरा कर का ख्याल रखिए, कल ये माल ना रह जाएगा तो क्या हो जाएगा। जुमला अर्ज कर रहा हूं, तरफ तवज्जो कीजिए। कल ये माल ना रह जाएगा तो क्या होगा। आने वाली कल का सबको फिक्र है कि कल क्या होगा। कल ये कोई नहीं सोचता कि कल क्या हुआ था जब शिकम मादर में थे। कल क्या हुआ था जब शिकम मादर में थे, जब तो ना मांगने के माने जानते थे, ना मांगने का तरीका जानते थे। जो कुदरत और खुदा के बंदी का वो मालिक है जो शिकम मादर में देना जानता है, वो जमीन के ऊपर भी अता कर देगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। शुक्रिया। ये इस्लाही मजलिसें हमें मालूम हैं, हमारी मजलिसों में नारे वारे बहुत कम लगते हैं और हमें उन चीज़ों की ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है। सुकून मिल जाता है, टाइम कट जाता है कि नहीं, इसलिए कि टाइम ही तो हम लोगों को काटना है, आपको थोड़ा ही कुछ देना है।
एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। लिहाजा टाइम अच्छा पास हो जाता है और आपको महसूस होता है 1.25 घंटा पढ़ दिया मौलवी साहब ने, 1.5 घंटा पढ़ दिया मौलवी साहब ने, 15 मिनट जो आपके नारे लगे हैं उसको भी तो जोड़िए, उसको घटा के हिसाब कीजिए और 10-15 मिनट की सलवात का हिसाब जोड़िए तो पता ये लगेगा कि आधा ही घंटा पढ़ा है मौलवी साहब ने। लिहाजा टाइम तो इमाम कल के बारे में सब सोचते हैं, कल क्या होगा, कल माल ना रह जाएगा तो क्या होगा, कल दौलत ना रह जाएगी तो क्या होगा, कल ये बात ना रह जाएगी तो क्या होगा, अरे कल क्या खाएंगे, कल पिछली हुई कल के बारे में कोई नहीं सोचता। शिकम मादर में क्या हुआ था, बच्चे बनके जब पैदा हुए तो क्या हुआ था, जब दूध पीने के लायक थे तो क्या हुआ था, जो तुम्हारी गिजा को तुम्हारी वालदा की आगोश में तुम्हारा सर चश्माए गिजा करार दे देता है, क्या उस मालिक को भूल गए, उसको याद रखो जिसने माँ की आगोश में तुम्हारे रिज्क का इंतजाम कर दिया, तो जवान होने के बाद रिज्क का इंतजाम क्यों नहीं करेगा। लिहाजा सबको कल की फिक्र है, मौला कल क्या होगा, ये माल आपके हाथों से निकल जाएगा तो क्या होगा। मौला ने बड़ा अजीम फलसफा सुनाया और मौला ने रहती दुनिया तक इमाम हसन ने रहती दुनिया के इंसानों को यह सबक दिया। इमाम ने फरमाया ठीक है, आज तक मेरी आदत यह है कि वो मुझे देता है, मैं उसके बंदों को अता करता हूं। अगर मैंने अपनी आदत को बदल लिया कि बंदगाने खुदा की खिदमत करना छोड़ दी, अगर मैंने अपने हाथ को रोक लिया और मेरी आदत के बदलने पर भी खुदा ने अपनी आदत को बदल लिया, तो जब वो मुझे नहीं देगा तो मैं कहां से दूंगा। बस फलसफा यही है, अल्लाह ने मुझे लायक अमानत समझा, मैं अल्लाह के बंदों को अता करता हूं, अल्लाह मुझे अता करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह मुझे अता करता है, मैं बंदगाने खुदा को अता करता हूं। गौर कर ले, हमारे पास जो भी कुछ है वो परवरदिगार का अता किया है और परवरदिगार का फलसफा यह है, जितना उसके बंदों की खिदमत करोगे खुदा उतना नवाजता चला जाएगा। हमारे दरमियान में ये बात पाई जाती है, माल बच जाएगा तो मालदार हो जाएंगे, और इस्लाम इसके बरखिलाफ समझाता है, माल खर्च हो जाएगा तो मालदार हो जाओगे। इस्लाम इसके बरखिलाफ समझाता है, माल खर्च हो जाएगा तो मालदार बन जाओगे। मिसाल अर्ज करता हूं, बड़ी कीमती मिसाल है, काश्तकारी के फनून से वाकिफ हैं। जब काश्तकार गल्ले को जमीन में डालता है, मालिक फलसफा समझा रहा है, ऐ बंदगाने खुदा अपने करम के हाथों को खोल दो और अपने करम करने के जरिए कोई इस्तेमाल करो, इसलिए कि जितने तुम करीम बनते जाओगे उतने हम तुम्हें अता करते जाएंगे। हमारा तो वादा है, 1 के बदले 10, 10 के बदले, बल्कि ये तो तुम्हारी फिक्र को समझाने की खातिर हमने कह दिया कि हम 1 के बदले 10 देंगे, वरना हमारी अता में कोई कमी नहीं है। तुम में लेने की औकात होनी चाहिए, हम में देने की तो बड़ी सलाहियतें हैं। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक नहीं देता, अल्लाह हमारी औकात के मुताबिक देता है। इसलिए अगर उस नादान को ताकत दे दी जाए तो ताकत के इस्तेमाल में फिसाद ही तो करेगा।
तो खुदा ऐसे हाथों को ताकत नहीं देता जो फिसाद करें, और जो फिसाद करते हैं नेमतें पाने के बाद भी खुदा उनको उनकी औकात बता देता है। जरा गौर करो, अगर तुम्हें भी मिल जाता और तुम ही ऐसे हो जाते तो क्या ये बेहतर था, और नहीं मिले साहिब ईमान रहे, या ये बेहतर था इसलिए कि दौलत अगर ज़रा सी आ जाए तो इंसान को बड़ा सर झुका के रहना चाहिए, इसलिए कि दौलत गुरूर पैदा करती है। जिस रोज़ सैलरी जेब में आ जाती है तो बड़ा दिल लगता है, बड़ा जेब में गर्मी होती है। पैसे की गर्मी इंसान के जहन को मगरूर बना देती है। लिहाजा जब नेमतें मिले तो नेमतों के देने वाले का शुक्रिया ना भूलना, इसलिए जो देना जानता है वो गुरूर को तोड़ना भी जानता है। लिहाजा नेमत अगर खुदा ने दी है तो नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहो, और नेमतों का शुक्रिया जब सर झुकाते रहेंगे तो खुदा सर बुलंद करता रहेगा। हम ये समझते हैं खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बच जाएगा तो जमा हो जाएगा। खुदा इसके बरखिलाफ समझाता है, जो खर्च हो जाएगा वही बच जाएगा, और जो बच जाएगा वही खत्म हो जाएगा। काश के बात वाज़ेह हो जाती। जो बच जाएगा वही खत्म हो जाएगा। इसको इमाम अली ने नहजुल बलागा में कलेमात किसार में इस अंदाज में कहा, ऐ फर्जंदे आदम अपने माल में खुद अपना वसी बन, इसलिए कि जिसको तूने अपने हाथों से कमाया है, जब तू राह खुदा में देने में बखालत कर रहा है तो क्या उम्मीद कर रहा है कि तेरे बाद तेरे नाम से तेरे बेटे राह खुदा में दे देंगे? जब तू कमाने के बाद नहीं दे पा रहा तो माल जब गैर के हाथ में चला जाएगा तो कौन देगा? एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब तुम्हारी मिल्कियत तुम्हारे हाथों से नहीं छूट रही तो गैर पे क्या भरोसा कर रहे हो कि दूसरे दे देंगे? उन्होंने तो कमाया भी नहीं है, उनको तो विरसे में मिला है। तो जो फालतू में मिल जाता है बिला कमाए, उसकी अहमियत उतनी नहीं होती। लिहाजा तुम अपने हाथों से देने में बखालत ना करना, दूसरों पे भरोसा ना करना। मेरी छुट्टी हुई नमाज वो पढ़ देंगे, अरे अगर अपनी ही ना पढ़ी तो आपकी क्या पढ़ देंगे? हाँ, लम्हे फिक्रिया है कि नहीं है? इस्लाही मिजाज है। इस्लाही गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह, और इनकी वजह यह है कि आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज करने की सआदत चाहता हूं, वरना टाइम निकालने का फन मैं भी जानता हूं, और बेहतरीन तरीके से फन जानता हूं। हजारों लोगों, लाखों लोगों के दरमियान में अगर मैं ये कहूं कि मेरे ताल्लुकात हैं और लोग मुझे जानते हैं तो ये बात गलत नहीं है। यकीनन हजारों और लाखों लोगों की तादाद मुझे पहचानती है, मगर मैं टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। तो इसलिए जो बच जाएगा वो खत्म हो जाएगा, और जो खर्च हो जाएगा वो बच जाएगा। मिसाल अर्ज करता हूं। मिसाल ये है, फनून काश्तकारी, गल्ला पैदा करने का तरीका, खेती करने के उसूल फनून जानते हैं कि नहीं जानते? काश्तकार जब गेहूं पैदा करता है तो क्या करता है? अनाज को सड़ाता है, अनाज को गलाता है और जमीन के सुपुर्द कर देता है। 1 बीघा जमीन में ऐसा नहीं है कि 25 किलो अनाज डाला जाएगा, बल्कि किलो की मिकदार में 1 बीघा जमीन में किलो भर की मिकदार या 2 किलो या 5 किलो की मिकदार 1 बीघा जमीन में गल्ला डाला जाएगा। और जमीन की खासियत क्या है? वो 1 किलो भर को लेती है, 10 किलो भर को लेती है, कुंटलों की तादाद में वापस करती है। गोया जमीन बता रही है, नादानो गौर कर लो, जब मैं तुराब होके
एक के बदले में इतनी देने की ताकत रखती हूँ। अगर अबू तुराब का काम करोगे तो वो कितना अता कर देंगे। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मुझे जानते हो मैं तुराब हूं और तुम्हारे अमानत में खयानत नहीं करती। तुम एक दाना डालते हो, मैं 7 बालियां पैदा करती हूं और हर बाली में 100 दाने पैदा करती हूं। एक के बदले में 700 तो मैं ही तुम्हें पलटा के दे रही हूं, तो अबू तुराब कितना पलटा के देंगे? उनकी तरफ कदमों को तो बढ़ाओ, अबू तुराब का वसीला तो लो। अबू तुराब की तो शान ये है, अगर सवाल कर ले कि मौला अता कर दे, एक रोटी का सवाल है तो मौला मालूम करे रोटी दे दे। कहा रोटी तो ऊंट की पुश्त पे है, कहा ऊंट दे दे, कहा ऊंट तो कंबर के हाथ में है, कहा कंबर समेत दे दे। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब मैं तुराब होके इतना अता करती हूं, अगर कभी सवाल आ जाए हाथी में ताई इतने दरवाजों से अता करता था, तो मौला बाज़बाने खुद कहते हैं एक ही दरवाजे से इतना क्यों ना अता कर दे कि 10 दरवाजे पे जाने की जरूरत ना पड़े। लिहाजा यह है करम। लिहाजा जब मैं तुराब होके इतना अता करती हूं, एक के बदले में 700, शुमार करके देख लो। पहले हमने दाने को गलाया, दाने ने अपनी सलाहियत को जमीन में मिलाया और जमीन में मिलने के बाद दाना हमें पैगाम दे रहा है। अगर जमीन के सीने पर बुलंदियां हासिल करना चाहते हो तो पहले अपने आप को खाक में मिलाना होगा, और जब खुद को खाक में मिला दोगे तो खाक पे फिर बुलंदियां हासिल कर लोगे। जब तक अपने आप को खाकसार नहीं बनाओगे तब तक जमीन के सीने को नहीं फाड़ सकती। याद आइए, दाना जो जमीन में डाला गया और जमीन के पत्थर जैसे सीने को फाड़ने के बाद इंसानों को आवाज दे रहा है। मेरी कौपलों में इतनी भी ताकत नहीं कि शबनम कतरा शबनम का बार बर्दाश्त कर सकूं, लेकिन उसके बावजूद भी मालिक ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं जमीन के पत्थर जैसे सीने को फाड़ सकूं। बस यहीं से पता चलता है, जिसको दुनिया के हाथ दबाते हैं मालिक के हाथ उसको बुलंद करते हैं। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मालिक के हाथ उसको बुलंद करते हैं जिसको दुनिया के हाथ दबाते हैं। लिहाजा जमीन में गल्ला डाला। इस गल्ले को अगर काश्तकार कुफल लगा के रखता, कोठरी में बंद करता, क्या यह महफूज रह सकता था? महफूज नहीं रह सकता था। यह गल जाता, यह सड़ जाता, बेकार हो जाता। गोया पता चला जिसकी बका की हिफाजत के सामान किए जाते हैं वो बर्बाद हो जाता है, और जिसको जमीन में खर्च कर दिया जाता है वो आबाद हो जाता है। बस खुदा भी यही कहता है, तुम्हारी नेकियों के मिसाल इस गल्ले के एक दाने की मानिंद है जो जमीन में जाके 700 पैदा करता है। तो हमने तुम्हारे खर्च किए हुए माल को एक के बदले 700, 700 के बदले हजारों की तादाद में अता कर देंगे। तुम खर्च तो करके देखो हमारी बारगाह में हम कितना तुम्हारा एहतराम करते हैं। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा ये नेमत खुदा है। परवरदिगार आलम अपने बंदों से सजदे का मुतालबा कर रहा है मेरे बंदो, मेरा सजदा करो, और सजदा तुम्हारा हक है। अजरो करम कर देना मेरा करम है, अजर दे देना। वही मिसाल जो अर्ज कर रहा था, मैं आपसे अपनी एनर्जी के इस्तेमाल की बुनियाद पर
अपनी उजरत का मुतालबा कर सकता हूं, यहां तक कि इमाम भी हो। हर दुनिया के हर इंसान से अगर मैं उसका कोई काम कर रहा हूं तो ये मुतालबा कर सकता हूं, मैं आपका ये काम कर रहा हूं, आप मुझे क्या दोगे? कोई इंसान आपको मायूब नहीं कहेगा, कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि आपने गलत किया। लेकिन मेरी वालिदा गिरामी मुझसे ये कहे, बेटा मेरे पैरों में तकलीफ है, मेरे पैरों को दबा दो, मेरे हाथों की मालिश कर दो और मैं पलट के मालूम करूं। ए वालिदा गिरामी, पैरों को दबा जरूर दूंगा, हाथों की मालिश जरूर कर दूंगा, मगर ये बताइए आप मुझे देंगी क्या? तो जहां सारी दुनिया अब तक इस बात पर मुत्तफिक थी कि तुम उजरत का मुतालबा कर सकते हो, वहां सारी दुनिया पलट के कहेगी कितना नालायक है, कितना बदअखलाक है, मां से उजरत का मुतालबा कर रहा है। अरे जिसने वजूद की ताकत दी है उससे उजरत का मुतालबा नहीं होता, गैरों से उजरत का मुतालबा होता है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने मां की भी ममता अता की है, तो गैरों से मुतालबा उजरत होगा, खुदावंद आलम से मुतालबा उजरत नहीं होगा। मां ने पलटकर, मां का दिल हमने खुश कर दिया, उसने अपने बटुए में से 100 रुपया निकाला और खुश होकर कहने लगी, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया, लो हमारी जानिब से इनाम लेते जाओ। तुम मुस्तहक तो नहीं थे, मगर हमारी ममता ने हमें मजबूर किया कि तुम्हें इनाम दें। बस यही तरीका कुदरत ने अपनाया, हमने तुम्हें सारा वजूद दिया। सजदा जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारी शराफत का तकाजा है, हमारा हक अदा नहीं हो सकेगा, इसका पलट के अज्र नहीं बनता। लेकिन चूंकि तुमने हमारे हुक्म को मान लिया, हम पलट के खुश हो के तुम्हें इनाम अता करेंगे, जन्नत अता करेंगे, नेमतें अता करेंगे। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम तुम्हें नेमतें अता करेंगे। लिहाजा सजदा परवरदिगार आलम का हक है कि बंदा उसको सजदा करे। जितना जमीन पर सर रखता जाएगा परवरदिगार सर बुलंद करता जाएगा, और सर बुलंदी का राज ही परवरदिगार आलम ने सजदे में रखा है। और मोमिन के लिए हदीस में आया है, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, मोमिन की बुलंदी उसके अकड़ने में नहीं है, मोमिन की बुलंदी उसके सजदा करने में है। जितना मोमिन सजदा करता चला जाएगा उतना परवरदिगार सर बुलंद करता चला जाएगा। ये सजदा जो परवरदिगार ने किया, ये जो परवरदिगार को सजदा किया, ये हर नफरत, हर तजल्लुल, हर जिल्लत से इंसान को आजाद कर देता है। सजदा मालिक की वो इबादत है जहां परवरदिगार हर इंसान को आवाज देता है, देखो मेरी बारगाह में आने के बाद, इस सजदे की मंजिल में आने के बाद ना कोई छोटा रह जाता ना कोई बड़ा रह जाता। मेरी बारगाह में जब सजदा करने वाले आते हैं तो सबका विकार एक हो जाता है, सबकी मंजिलतें एक हो जाती हैं। जरा तसव्वुर करें, सजदे में परवरदिगार आलम ने तमाम इंसानों को कैसे बराबर कर दिया। फर्ज करें एक बादशाह हो और एक गुलाम हो, मस्जिद जनरल प्लेस है, किसी का घर नहीं है। अगर गुलाम बादशाह से पहले नमाज में आ गया और वो अगली सफ में खड़ा हो गया, बादशाह को यह हक नहीं पहुंचता कि वो गुलाम को आगे से हटाए और पीछे खड़ा कर दिया। अगर उसने ऐसा किया तो खुदावंद आलम कहता है, तुमने गस्बी जमीन पर जो नमाज अदा की है, हम गस्बी जमीन पे अदा होने वाली नमाज को कबूल नहीं करते। इसलिए जो पहले आया है वो पहले का हक है, तुम्हारा हक नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, जो कहने की कोशिश कर रहा हूं जरा समझिए। गुलाम आगे आके खड़ा हो गया, बादशाह को यह हक नहीं है कि गुलाम को खींच के पीछे खड़ा कर दे। तुम हमारे गुलाम हो, हमसे आगे खड़े नहीं हो सकते। मालिक ने कहा
ये तुम्हारे अपने घर के उसूल होंगे कि जहां गुलाम और आका का फर्क रखा जाता है। मेरी बारगाह में चाहे आका हो तो भी बंदे हो और चाहे गुलाम हो तो भी बंदे हो। मेरी बारगाह के तो तुम सभी गुलाम हो, लिहाजा अपने घरों में जाके ये तफरीक करना, मेरे घर में आने के बाद ये सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। अब जरा गौर करें, क़याम हुआ, तकबीरतुल एहराम हुई, तकबीरतुल एहराम के बाद क़िरात शुरू हुई। क़िरात में तमाम बातें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम, ये तमाम बातें जब बंदा अपने परवरदिगार से कह चुका, मालिक ने हुक्म दिया रुकू में जाओ, इंसान रुकू में गया। जब इंसान रुकू में गया, रुकू में जाने के बाद इंसान ने समय अल्लाहु लिमन हमिदा कहा और इंसान ये कहने के बाद सजदे में गया। और जब सजदे में तमाम इंसान चले गए, ईमानदारी से बताइए, जो बादशाह पीछे खड़ा हुआ है और गुलाम आगे खड़ा हुआ है, मालिक ने बादशाह का सर गुलाम के कदमों में रख के बताया, हमारी बारगाह के तुम सब फकीर हो, हमारी बारगाह में ना कोई आका है ना कोई गुलाम है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारी बारगाह के तुम सब फकीर हो, लिहाजा जब क़िरात कर लो, जब रुकू कर लो, जब सजदा कर लो और दूसरे सजदे में भी तज़किरा कर लो, गुरूर ना करना, अकड़ ना जाना कि हमने अपनी ताकत से एक रकत नमाज को अदा कर दिया। जब एक रकत नमाज हो जाए तो उसके बाद भी शुक्र इलाही करते हुए खड़े हो, बेहौलिल्लाह व कुव्वतिही अक़ूम व अक़ूद कहते हुए ये खड़े हो जाओ। मैंने जो रुकू किया है मालिक तेरी दी हुई ताकत से, मैंने जो सजदा किया है मालिक तेरी दी हुई ताकत से। अगर तू ताकत ना देता ना मैं सजदा कर सकता था ना मैं रुकू कर सकता था। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये अल्लाह की इबादत है कि इंसान ने अल्लाह की इबादत की, और जब इंसान ने अल्लाह की इबादत की, परवरदिगार ने नेमतें अता की, और नेमतें अता करने के बाद जरा देखे तो सही मालिक के कैसे कैसे इकराम हैं, मालिक का कैसा कैसा करम है। मालिक की नेमतों में से अगर शुमार करना चाहो तो मालिक की नेमतों को बाहर से शुमार ना करो, बल्कि मालिक की नेमतों को गौर से सुनो, मालिक की नेमतों को शुमार करो। परवरदिगार आलम ने मुझे बोलने वाली ज़बान अता की है, परवरदिगार आलम ने ये जो ज़बान का टुकड़ा अता किया है, खुदा की कसम अगर इंसान सारी ज़िंदगी इस ज़बान का सजदा शुक्र करता रहे, परवरदिगारा तूने मुझे बयान की ताकत दी, परवरदिगारा तूने मुझे बोलने की ताकत दी। अगर खुदावंद आलम बोलने की ताकत ना देता तो इंसान को ये ज़बान अता ना करता, तो इंसान के जज्बात दिल ही में घुट जाते, और जब दिल में घुट जाते तो इंसान चश्मे ज़दन में मर जाता। लेकिन परवरदिगार आलम का करम है कि जहाँ इंसान के यहाँ परवरदिगार आलम ने जज्बात रखे हैं, जज्बात के इजहार के लिए परवरदिगार आलम ने ज़बान जैसी ताकत भी अता की है। और जब ज़बान जैसी ताकत अता की है, उसके करम, उसके इकराम में से एक करम यह भी है कि अगर परवरदिगार आलम ने किसी को गूंगा बनाया है तो मालिक ने उसकी कुव्वत समात भी छीन ली, उस पर रहम व करम किया है, इसलिए उसकी कुव्वत समात छीन ली। जब वो सबकी सुनेगा और अपनी नहीं कह पाएगा तो उसका दम घुट जाएगा। जब वो अपनी नहीं कहेगा और सुनेगा भी नहीं तो उसका दिल इत्मीनान से रहेगा। हर इंसान जो बहरा होगा वो गूंगा भी होगा, और जो गूंगा हो ये जरूरी है कि वो बहरा भी होना चाहिए, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने उस पे ये करम किया है। इस जबान की नेमत को पहचाने, इसके ताल्लुक को पहचाने। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये अल्फाज जो पैदा हो रहे हैं, इंसान जबान का शुक्रिया यकीनन अदा नहीं करता। मैं आपकी खिदमत में इसकी गहराइयाँ बयान करूँ तो आप एक बहुत तवज्जो के साथ इन गहराइयों को ज़रा समाज करें। परवरदिगार आलम ने मुझे ये आवाज़ का जो ताल्लुक पैदा किया है, मुझे जो ज़बान अता की है, ज़रा आप गौर करें। मालिक ने जो ये ज़बान दी है ये कितनी कीमती है, ये कितनी नेमतें अता करती है, और इंसान के पास कितना बड़ा ख़जाना परवरदिगार आलम ने अता किया। मेरे अंदर, मेरे यहाँ जिस्म में कोई टाइप राइटर नहीं रखा हुआ है कि बार बार अल्फाज छप रहे हैं और मैं ज़बान से बोलता जा रहा हूँ। नहीं, ये मालिक की कुदरत का करिश्मा है कि परवरदिगार आलम ने मेरे बदन में फेफड़े रखे
और फेफड़ों के अंदर बाहर हवा को पैदा किया। मेरे फेफड़े हवा को जमा करते हैं और रफ्ता रफ्ता मेरे फेफड़े हवा को छोड़ते हैं, और जब हवा को छोड़ते हैं तो वो हवा मेरे सांसों की नालियों में आती है, और जब हवा मेरे सांसों की नालियों में आती है आवाज के तार उस हवा को आवाज बनाते हैं, और जब आवाज बन जाती है तो जबान और दांतों की मदद से ये आवाज हर्फ बन जाती है, और हर्फ अपने आप में समझाने और समझने का तरीका पैदा करते हैं। यानी पता चला वो मालिक इतना कादिर मुतलक है जो हवा को हर्फ बनने की ताकत अता करता है, वो ही तो मेरा पालनहार है जिसने मुझे जबान अता की है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नहीं, एक बुलंद आवाज से आवाज पढ़िए ताकि अंदाजा हो कि ये मफाहिम आपकी समझ में आ रहे हैं। ये हवा मेरे फेफड़ों में दाखिल होती है, और फेफड़ों में दाखिल होने के बाद मेरे सांसों की नलियों में आती है। आवाज के तारों में ये हवा घूमती है, और घूमने के बाद दांतों और जबान की मदद से ये हवा अल्फाज बनती है, और अल्लाह ने इस हवा और इन अल्फाज के सुनने का जरिया इस हवा को करार दिया है। मेरी जो आवाज आप सुन रहे हैं, हवा दरमियान में है, हवा के दोष पे सवार होके मेरी आवाज आपके कान तक जा रही है, और मेरी आवाज को ये हवा आपके कान तक पहुंचा रही है। यानी हवा में कितनी बरकत परवरदिगार आलम ने रखी है, जो आवाज भी बना रही है, अल्फाज भी बना रही है, आवाज को सुना भी रही है। और उसके बाद परवरदिगार आलम ने मेरी जबान में एक ही जबान बोलने की ताकत नहीं रखी, बल्कि जबान से जितनी आवाज निकलती है वो हर अपने आप में एक लैंग्वेज है। आप कभी बाहर मुल्कों में जाइए, कहीं से चू की आवाज निकलती है, कहीं से कोई दूसरी आवाज निकलती है, कहीं और तरीके की आवाज निकलती है। हम तो ये समझते हैं हमारी समझ में कुछ नहीं आता, मगर जबान से हर आवाज निकलने वाली परवरदिगार आलम ने उसको एक लैंग्वेज करार दिया है, एक जबान करार दिया है। मेरी जबान में परवरदिगार आलम ने लहजे भी पैदा किए हैं। अगर आप तहकीक करेंगे तो दुनिया भर में जबान तकरीबन 3000 जबानें हैं। ये जबान एक ऐसा गौहर है, ये उर्दू भी बोल सकती है, ये अरबी भी बोल सकती है, ये मराठी भी बोल सकती है, ये गुजराती भी बोल सकती है। यानी एक जबान है जिसमें हजारों लहजे परवरदिगार ने रख दिए। जब इस एक जबान में हजारों लहजे मालिक ने रख दिए, इसे लिसानुल्लाह नहीं बनाया, लेकिन जिसको लिसानुल्लाह बनाया हो उसकी अजमत का आलम क्या होगा। मेरी जबान को लिसानुल्लाह नहीं बनाया। मेरी जबान में कितने लहजे रखे, नहीं आप महसूस नहीं कर रहे हैं मेरी मेहनतों को। मेरी जबान में कितने लहजे रखे। अरबी का लहजा मेरी जबान में, गुजराती का लहजा मेरी जबान में, अरे मोहब्बतों का लहजा मेरी जबान में, नफरतों का लहजा मेरी जबान में, दुश्मन को ललकारने का लहजा मेरी जबान में, दोस्तों से मदद मांगने का तरीका मेरी जबान में। काश के बात वादे हो जाती। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दुश्मन से ललकारने का मुकाबला करने का लहजा मेरी जबान में, कुदरत ने मेरी जबान में ललकारने का लहजा भी रखा है, मोहब्बत के इजहार का तरीका भी रखा है। एक जबान है कि नेमतों के अंबार लगा दिए। अरबी बोलना चाहो तो बोल लो, उर्दू बोलना चाहो तो बोल लो, गुजराती बोलना चाहो तो बोल लो। जरा देखो तो सही, जो एक नेमत का जवाब नहीं ला सकते, इस एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, जिंदगी भर अगर खुदा इस एक नेमत को छीन ले तो जिंदगी गूंगी बन जाए। यह तो जबान का करिश्मा है कि मुझे कहने की ताकत दे दी। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
ये तो परवरदिगार आलम का तख्तर करम है कि परवरदिगार आलम ने मुझे ज़बान जैसी ताकत अता कर दी। ज़बान कितनी अजीम नेमत है। माबूद की बारगाह में आए तो सजदा शुक्र माबूद करे, बंदों की बारगाह में आए तो अपना तजर्बा बंदों को बताए। ये ज़बान मोहब्बतें भी पैदा करती है, ये ज़बान दोस्तियां भी पैदा करती है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, इंसान को जहां बहुत नेमतें दी हैं, वहां इस इंसान के बदन में परवरदिगार आलम ने दो छोटी छोटी चीजें रखी हैं, और उन दो छोटी छोटी चीजों को परवरदिगार आलम ने बड़ा कीमती बनाया। उनमें से एक क्या है? अल मरओ बेअसगरिया। इंसान दो चीजों के दरमियान में है, एक जाहिर में जबान है और बातिन में दिल है। दिल में जज्बात है, ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात का इजहार जबान करती है, और जब दिल और जबान मुंसलिक रहते हैं, साथ रहते हैं, तो बंदा इंसानियत का काम करता है, और जब जबान और दिल में फिसाद हो जाता है तो बंदा शैतानियत का काम करता है। यानी मोमिन वही है। काश तवज्जो हो जाती। यानी मोमिन वही है। रिवायत की रोशनी में मोमिन तो कहा ही उसको जाता है जिसका दिल वो कहे जो जबान कहती है, जिसकी जबान वो कहे जो दिल कहता है। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोमिन उसी को कहते हैं जिसकी जबान वही कहती है जो उसके दिल में होता है, और उसका दिल वही कहता है जो उसकी जबान पे होता है। और इसी जबान के लिए इमाम ने बड़ी अजीम बात फरमाई है। मैं इमाम की बातों को नकल करना ही फजाइल समझता हूँ। इमाम से बढ़ के कौन बात कह सकता है? उनकी चंद बातें नकल कर दी जाए तो वही तो फजाइल हैं। जुमला अर्ज कर दूं, कलाम इंसान की रूह का नजूल होता है, जैसी रूह होगी वैसा कलाम होगा। हाय, काश की बात वादे हो जाती। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कलाम रूह का नजूल होता है, जैसी रूह होगी वैसा कलाम होगा। इसलिए जितने भी साहिबे कलाम हैं उनको साहिबे बलागत तो कहा जा सकता है, लेकिन नहजुल बलागा उसी का कलाम बनेगा जो लिसानुल्लाह लेके आएगा। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नहजुल बलागा उसी का कलाम बनेगा। लिहाजा सबके बयानात बलागत से तो करीब हो सकते हैं, मगर तरीक़ा बलागत नहीं बन सकते। तरीक़ा बलागत कलाम रूह का नुज़ूल होता है। लिहाजा जैसी रूह होगी वैसा कलाम होगा। और जब उन साहिबान अरवाह और उनके रूह की बात की जाती है, और जब उनके कलाम को, उनकी बातों को मोमिनीन के दरमियान में सुनाया जाता है, तो खुदा की कसम ऐसा लगता है जैसा प्यासे कलेजे पर ठंडा पानी पी लिया हो। इस तरीके से उनका कलाम इंसान की रूह में जज्ब हो जाता है। जब वो बात करते हैं तो इंसान के मिजाज के मुताबिक, इंसान के नफ्स के मुताबिक। और इमाम ने पैगाम दिया ज़बान से मुताल्लिक, और इमाम का पैगाम यह है, सुने इमाम अली ने फरमाया, ऐ लोगों, जब तक तुम कोई बात नहीं कहते, जब तक बात तुम्हारी गुलाम है, और कह दोगे तो तुम बात के गुलाम हो जाओगे, बात के गुलाम हो जाओगे। और उसके बाद इमाम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो पहले सोचता है बाद में बोलता है, और बेवकूफ वो है जो बोल पहले जाता है सोचता बाद में है। लिहाजा इमाम ने फरमाया, पहले तोलो बाद में जबान खोलो।
इसलिए कि जब बोल जाओगे तो अपनी बात के गुलाम हो जाओगे। लिहाजा बोलने से पहले जरा तोल लिया करो। तुम्हें तो अल्लाह ने अक्ल दी है, तुम्हें तो अल्लाह ने इंसान बनाया है, जानवर तो नहीं बनाया जो बेमौका कहीं भी कुछ भी बोल जाते हो। यही बात इमाम ने फरमाई, बेमौका का कलाम करने वाला जलील और जिल्लत उसकी रुसवाई है। इसलिए जब बोलो तो तोल के बोलो। और उसके बाद इमाम ने फरमाया, चंद चीजें ऐसी हैं जो निकल जाती हैं तो वापस नहीं आती। एक मिसाल तो आम भी है, तीर कमान से निकल गया, वापस नहीं पलटा सकते। बात जबान से निकल गई, वापस नहीं ला सकते। तो इस मुहर्रम के सदके में कम से कम इतना तो तय कर लो, ऐ राहे खुदा में अपनी गर्दन का नजराना पेश करने वाले और नो के नेजा पर भी तिलावत कुरान करने वाले, हम आज से ये अहद करते हैं, जो बोलेंगे तोल के बोलेंगे और जो बोलेंगे वही बोलेंगे जो सच होगा, झूठ नहीं बोलेंगे। क्या इतना तय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसमें तो कोई चंदे की बात नहीं है। मैं अपनी मजलिसों में अक्सर एक बात कहता हूं, आप सुनिए। एक इंसान सच के मुतालिक 100 हदीसें उसको याद है। सच ईमान के लिए वैसा है जैसे बदन के लिए सर। मसलन मिसाल दे रहा हूं, हम में से एक इंसान ऐसा है, मैं ही ऐसा हूं कि मुझे सच के बारे में 100 हदीस याद है, मगर मैं सच्चा नहीं हूं। और एक इंसान हम में ऐसा है जो एक हदीस नहीं जानता, मगर वो सच्चा है। ईमानदारी से फैसला करके बताओ, हम दोनों में बेहतर कौन है? मैं जो जहन को भी वर्जिश दी, जबान को भी परेशान किया और 100 हदीसों का रट्टा मारा कि सच सर के जैसा है, सर ईमान के जैसा है, सर सब्र के जैसा है। 100 हदीसों का रट्टा मारने के बाद भी मैं सच्चा नहीं बन सका। और एक इंसान वो है जिसने एक हदीस याद नहीं की मगर सच्चा है। अब ईमानदारी से बताइए, जबान से पुकारते रहो और उनकी सीरत पे अमल ना किया, क्या वो मेरे पास आके खड़े होंगे, या वो जिसने एक मर्तबा भी जबान से नहीं पुकारा मगर उनकी सीरत पे अमल कर लिया उसके पास आके खड़े होंगे? आप ही फैसला कर दीजिए। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। किसके पास आके खड़े होंगे? जो उनको पुकार रहा है मगर झूठा है, या जो पुकार तो नहीं रहा मगर उनकी बात को मान रहा है? मिसाल अर्ज करता हूं मैं, मसलन अब आपका मजमा कितना है मेरे सामने ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हजारों की तादाद में लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं आपसे एक पानी का मुतालबा करूं, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। यहां पे जो बैठे हुए हैं मेरे बिल्कुल करीब मिंबर के नजदीक, उन्होंने बात को सुना और नहीं सुना और सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन एक जो सबसे पीछे बैठा हुआ था उसने मेरी बात को सुना और एक गिलास पानी मेरे सामने पेश कर दिया। ईमानदारी से बताओ, इन दोनों में मुझसे करीब कौन सा है? वो जो मेरे नजदीक बैठा है या वो जो मुझसे दूर तो बहुत है मगर मेरी बात पे अमल कर रहा है? तो पुकारने से काम नहीं बनेगा, जब तक अमल की दुनिया में ना उतार लोगे खुद को। झूठी चुस्नियों से काम ना चलाओ, हकीकत के दामन में कदम रखो। हाँ, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
छोटे जज्बात ना लेके आओ, हकीकत के दामन में कदम रखो। हर इंसान अपने आप को पहचानता है, वो कैसा है, उसके अखलाकियात कैसे हैं, वो इंसान है कि हैवान है। हर इंसान अपनी तस्वीर को अपने से बेहतर नहीं समझ सकता। लिहाजा मुझे मेरे अपने आईने में मुझे खुद को अपनी तस्वीर देखना चाहिए। ए बंदगाने खुदा, दूसरों के नामाए आमाल को ना देखो, इसलिए कि उनके नामाए आमाल तुम्हें नहीं बख्शवाएंगे। अपने नामाए आमाल का मुताला करो, इसलिए कि जब मैं अपनी इस्लाह कर लूँगा तो मेरी इस्लाह हो जाएगी, तो दूसरों की भी इस्लाह हो जाएगी। इमाम ने भी यही बात कही है। हमारे अंदर खराबी क्या है? हमारे अंदर खराबी यह है, हम दूसरों को हिदायत करना चाहते हैं और ख़ुद हिदायत हासिल करना नहीं चाहते। इमाम ने भी ये बात फरमाई है। मेरे दोस्तों, जब हिदायत करने का शौक़ पैदा हो तो हिदायत के काम को दूसरों से शुरू ना करना, बल्कि इस काम को खुद अपने से शुरू करना। जब खुद हिदायत याफ्ता हो जाओगे और अमल करके बात को कहोगे, तो जो बात अमल करके कही जाती है तो दिल की बात दिल में उतर जाती है, और जो बात तन्हा ज़बान से कही जाती है बग़ैर अमल किए वो कान से आगे नहीं पहुंचती। इसलिए इमाम ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं अली इब्ने अबी तालिब तब तक किसी काम का हुक्म नहीं देता जब तक खुद नहीं कर लेता, और तब तक किसी काम से नहीं रोकता जब तक खुद नहीं रुक जाता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अली को अपनी जिंदगियों में लाओ। हमें इमाम की सीरत पे अमल करना है। लेके आए अपनी जिंदगियों में। जब हम इमाम को अपनी जिंदगियों में लेके आएंगे, वाकयात बयान करूंगा। आज भी इबरत और नसीहत आमेज वाकयात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता था, और अल्लाह के रहम करम और परवरदिगार अपने गुनाहगार बंदों पे कितना रहीम और करीम है, मैं उन चीज़ों को आपकी खिदमत में रखना चाहता था। अपील करता हूँ, गौर व फिक्र का हमें अपने आप को आदी बना लेना चाहिए, और अल्लाह के रहम व करम में हमेशा हमें गौर व फिक्र से काम लेना चाहिए। ज़िंदगी अगर सजदाए शुक्र में रख के गुजार दोगे तो अल्लाह की एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ये अंगूठा आप देख रहे हो, अगर तन्हा ये अंगूठा परवरदिगार छीन ले तो अपनी कॉलर का बटन नहीं लगा सकते। ये तो इस अंगूठे की बरकत है जो अपनी कॉलर का बटन लगा सकते हो। हमारी इस बात को फौरन आप तजर्बे में ला सकते हो। ये 2 उंगलियां बटन नहीं लगा सकती अगर ये अंगूठे की ताकत ना हो। और ज़रा गौर तो करो, अगर ये अंगूठा छिन जाए तो सारी दुनिया की ताकत मिलके ये एक अंगूठे की जैसी नेमत मुझे नहीं दे सकती। ज़रा गौर तो करो, जिस मालिक ने मुझे बगैर मांगे पूरे हाथ की ताकत दी हो, उस मालिक का शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ। परवरदिगार आलम ने जनाबे मूसा पर वही नाजिल की, है मूसा मेरा शुक्रिया मेरी शान के मुताबिक अता करो। जनाबे मूसा ने कहा, है परवरदिगारा, भला मैं तेरा शुक्रिया किस तरीके से अदा कर सकता हूँ। अगर मैं ये ज़बान से कहूँ मालिक शुक्रन लिल्लाह, हे मालिक ये ज़बान भी तो मेरी अपनी नहीं है, ये ज़बान भी तो तेरी अदा की हुई है। अब जो सारी चीज़ें तेरी अता की हुई है, भला मैं कैसे तेरा शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। आवाज़ परवरदिगार आई, ऐ मूसा ये जानते हो कि सारी चीज़ें मेरी जानिब से हैं। हाँ परवरदिगार ये जानता हूँ। कहा बस इतना ही समझ लेना, मेरा शुक्रिया अदा करना है, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं है। अगर मुसीबतें हैं तो मालिक की जानिब से,
अगर नेमतें हैं तो मालिक की जानिब से, हमारे पास जो कुछ भी है वो परवरदिगार आलम की जानिब से हैं। और जो इन बातों को समझ जाते हैं, जब दुश्मन सर काटता है तो वो ये समझता है कामयाबी मेरी है, लेकिन वो सर कटाते हुए कहते हैं मालिक जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, और परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया, अरे मेरे मालिक उसने क्या खो दिया। वो सजदा ए शुक्र में भी सर कटाते हुए माबूद का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं करबला के